हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तारीख 26 मार्च है। आज क्या है कि जैसे नवमी होती है, नवमी आज लगभग 11:15 बजे 11:48 के बाद लगभग लगी है नवमी। और ये 27 तारीख की सुबह 10-11 बजे तक रहेगी नवमी। इसलिए काफ़ी लोग 26 तारीख को रामनवमी मना रहे हैं, कुछ लोग 27 तारीख को भी मना रहे हैं। दोनों ही देखा जाए तो सही है। मतलब ये क्या होता है, नवमी तिथि के अंदर लोग मनाते हैं रामनवमी को। और आज हमारे यहाँ भी जो शोभा यात्रा निकलती है वो सुबह निकलती है जनरली, जो रामनवमी की। और आज शाम को शोभा यात्रा निकली है, ठीक है ना। आपके यहाँ शाम को निकली या सुबह निकली, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आज स्टॉक मार्केट की छुट्टी भी थी, और फिर शायद 31 मार्च को महावीर जयंती के आसपास भी छुट्टी रहेगी। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब दोस्तों आते हैं हमारे वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ जियो टेलीकॉम का आईपीओ होने वाला है, ठीक है। अभी एक और खबर आ रही है कि जो एलॉन मस्क है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ लेकर आने वाले हैं, स्पेस एक्स आईपीओ। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की ही कंपनी। एलॉन मस्क बहुत सारे कारोबार संभालते हैं, ट्विटर का भी उनके पास है, टेस्ला कार, फिर अभी ये स्पेस एक्स का आईपीओ आने वाला है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। तो जियो आईपीओ और स्पेस एक्स आईपीओ का थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करेंगे, और जियो आईपीओ को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और ईरान ने इंडिया को थोड़ी तसल्ली दी है, थोड़ा मतलब सहूलियत दी है, तो जिससे क्या हो सकता है कि मार्केट में कुछ तेजी लौटे। तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और बाकी आईपीओ की भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मतलब जो जहां से आपको पता होगा कि जहाज वगैरह आते हैं, शिप आते हैं, जिससे क्या कि हमारा जो क्रूड ऑयल आता है, एलपीजी गैस आती है, ईरान वगैरह ये जो खाड़ी देश होते हैं वहाँ से सारी चीज़ें आती है। तो अभी जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही थी, इससे क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़े दिन के लिए ईरान ने क्लोज कर दिया, या सभी कंट्रीज़ को क्या है कि डरा धमका के रखा था कि भाई यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो उस पर हमला होगा। तो अभी ईरान ने थोड़ा 4-5 कंट्रीज़ के लिए थोड़ी सहूलियत दी है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है, जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इराक और पाकिस्तान, इनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो ये हमारे इधर अभी एलपीजी का, क्रूड ऑयल का थोड़ा संकट चल रहा है, तो वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा, थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। और इससे एक बड़ी बात ये हो सकती है, जो मार्केट के अंदर इतने टाइम से पैनिक चल रहा है, जो अनिश्चितताएं चल रही, वो अनिश्चितताएं थोड़ी कम हो जाएगी, पैनिक थोड़ा कम हो जाएगा मार्केट के अंदर। जो डर लग रहा था कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ईरान ने फेवर किया है इंडिया का। तो देखिए, मार्केट में अगर कम पैनिक होगा तो आईपीओ पर भी कम मतलब नेगेटिव असर पड़ेगा। नेगेटिव असर तो होना ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वर्ल्ड की सिचुएशन खराब हुई तो नेगेटिव असर तो होना है। बट अगर मार्केट का कम पैनिक करेगा तो आईपीओ पर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अब कुछ हल्की फुल्की रिलीफ मिल सकती है आईपीओ मार्केट को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये होगी ईरान वाली बात। अब बात आती है जियो टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर। तो देखिए, जियो टेलीकॉम आईपीओ लेकर आने वाला है, और ये हो सकता है कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ भी हो। इसके अंदर ये करीब करीब जो जियो टेलीकॉम है अपनी 2.5 से 3% की हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। बट अभी इसके अंदर एक खबर ये आई कि भाई जो जियो को, मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इसका प्रमोटर है, वो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी सेल नहीं करने वाला है। हालांकि ये पूरा का पूरा ओएफएस होगा, बट वो अपनी हिस्सेदारी सेल नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको याद होगा कोविड के टाइम इन्वेस्टमेंट लिया गया था, अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। तो उन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 13 से 14 जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या विदेशी निवेशक जिनको आप कह सकते हैं, उनसे बात चल रही है कि भाई वो अपना कुछ हिस्सा सेल करे। तो लगभग अपना जो जिनके पास जो भी हिस्सेदारी है उसका लगभग 8% के आसपास सभी लोग सेल करेंगे। तो इसके अंदर कौन सेल करेगा, तो उसके अंदर मेटा जो फेसबुक की कंपनी है, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, उनके पास 9.99% मतलब 9.99% लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो वो अपना अगर 8% सेल करेंगे तो वो लगभग हुआ 0.8%। फिर गूगल के पास 7.73% की हिस्सेदारी है, वो भी अपना 8% सेल कर सकते हैं। मतलब जिनके पास जितना है उसका 8%, ठीक। इसके अलावा और भी इन्वेस्टर्स जैसे KKR है, फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है, और जो ये खाड़ी देश वगैरह हैं, जो अरबी कंट्रीज हैं, वहाँ के सॉवरेन फंड्स वगैरह हैं, तो ये सब अपनी कुछ हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। और इसके अंदर ये खबर है कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री के पास 67% की हिस्सेदारी है जियो टेलीकॉम की, तो वो अपनी हिस्सेदारी सेल नहीं करेगा। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि प्रमोटर को ज़्यादा हिस्सेदारी सेल करनी भी नहीं चाहिए, उसको अपने पास अपना स्टेक रखना चाहिए। इससे फैसले भी अच्छे होते हैं, और आगे आने वाले टाइम में मतलब जो मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत रहता है,
और जो फैसले भी आगे अगर कंपनी की ग्रोथ के लिए लेने हैं तो अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी बात। और अब इस आईपीओ की जो वैल्यूएशंस करीब करीब बनेगी 180 से लेकर 200 बिलियन डॉलर के बीच में। अब ये कितनी होती है, वो लगभग आप मान के चले 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है, करीब करीब मैं बता रहा हूं। मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में कह चुका हूं 10 लाख करोड़ से लगभग ऊपर ही होने वाली है इसकी वैल्यूएशंस, ठीक है। और लगभग अगर इसका 3% भी निकालें, भाई 2.5 से 3% अगर निकाल तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू साइज बन जाएगा जियो टेलीकॉम के आईपीओ का, ठीक है। तो ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ वैसे भी हो जाएगा। अब इसकी डीआरएच फी फाइल हो जाएगी या तो मार्च के एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग के अंदर अपनी डीआरएच फी वगैरह फाइल कर देंगे, फिर ये आईपीओ जल्दी आने की संभावनाएं हो सकती है। फिर दोस्तों ये तो बात होगी कि भी ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होगा, ठीक है, जियो टेलीकॉम। अब एक और नई न्यूज आई है कि एलोन मस्क वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं, स्पेस एक्स का आईपीओ। इससे पहले अगर बिगेस्ट आईपीओ देखें तो वो है अरामको का, जो अरब कंट्रीज का मतलब कंपनी है अरामको। तो वो सबसे बड़ा बिगेस्ट आईपीओ था, लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उसका इश्यू साइज था। अभी स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की कंपनी, वो लगभग 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इश्यू साइज का आईपीओ लेके आने वाले हैं। अगर ये आईपीओ इस इश्यू साइज का आता है तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। तो स्पेस एक्स भी जून 2026 तक अपना आईपीओ लिस्ट करवाने की योजना बना रहे हैं, मतलब ये यूएसए के अंदर लिस्ट होगा, ठीक है। और ये भी अभी मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग तक अपनी डीआरएचपी की जो प्रक्रिया है वो चालू करेंगे, जैसे अभी जियो टेलीकॉम कर रहा है। जियो टेलीकॉम इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होगा, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ होगा। इसकी अगर वैल्यूएशंस देखें 1.5 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 1.75 ट्रिलियन डॉलर के बीच में लगभग हो सकती है, मतलब 125 लाख करोड़ से 145 लाख करोड़ रुपए के बीच में। और जियो की वैल्यूएशंस कितनी है, मैंने आपको अभी बताया था 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में। और ये उससे 10 गुना ज्यादा 125 से 145 लाख करोड़ रुपए के बीच में। और ये लगभग 75 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं, जो कि लगभग होगा आप मान के चले कि भी 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में। हो सकता है थोड़ा इससे छोटा भी इश्यू साइज कर दे, 50 बिलियन डॉलर के आसपास भी लेके आ सकते हैं, तो 3.5-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनेगा, तो भी ये बिगेस्ट आईपीओ होगा वर्ल्ड का। इससे पहले अरामको आईपीओ था, इसका इश्यू साइज 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, उसकी वैल्यूएशन 140 से 150 लाख करोड़ रुपए के बीच में बनती है। और इसकी भी 1.25 लाख करोड़ से 145 लाख करोड़ रुपए के बीच में बनेगी। ये स्पेस एक्स और अरामको की बात कर रहा हूं। अब अगर स्पेस एक्स और जियो टेलीकॉम को कंपैरिजन करें तो देखिए स्पेस एक्स की लगभग वैल्यूएशन होगी 125 लाख करोड़ से 145 लाख करोड़ रुपए के बीच में, और जियो टेलीकॉम की जो वैल्यूएशंस बनेगी 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में। मतलब स्पेस एक्स इससे 10 गुना बड़ी कंपनी होगी, ठीक है। और अगर बात करें इश्यू साइज की तो स्पेस एक्स का जो इश्यू साइज हो सकता है 50 बिलियन डॉलर से लेकर 75 बिलियन डॉलर के बीच में, मतलब 4 से 6 लाख करोड़ रुपए के बीच में लगभग हो सकता है। और उम्मीद है कि 75 बिलियन डॉलर के आसपास ही होगा या उससे ज्यादा की वैल्यूएशन ही लेके आएंगे। और वहीं जो जियो टेलीकॉम का आईपीओ आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अगर वैल्यूएशन होगी तो अगर उसका 3% भी कर दे तो 40,000 करोड़ से ऊपर ही बनेगा इसका इश्यू साइज। तो आप 40 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच में भी मान के चलें तो 10 गुना छोटा इसका इश्यू साइज होगा स्पेस एक्स का। तो ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होगा। ऐसे इंडिया के 10 बिगेस्ट आईपीओ अगर साथ मिला दें तो वो स्पेस एक्स के बराबर होंगे। तो स्पेस एक्स जो है यूएसए के अंदर लिस्ट होगी और वो वर्ल्ड की बिगेस्ट आईपीओ लेके आने वाले हैं। अब ये भाई मैं क्यों बता रही है, मैं आपको एक जानकारी के लिए भी बता रहा हूं। एक और चीज भी, ये कंपनी काम क्या करती है वो भी जान लीजिए। पहली चीज तो इसका स्पेस से रिलेटेड काम है। एक तो लॉन्चिंग सर्विस है, जैसे कोई भी सैटेलाइट रॉकेट अगर अंतरिक्ष के अंदर स्पेस के अंदर भेजना हो तो वो लॉन्चिंग सर्विस इसके पास है। दूसरा सबसे बड़ी चीज स्टारलिंक, जिसका आपने नाम सुना होगा, इंडिया के अंदर भी आने वाला है स्टारलिंक। दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट जो सिस्टम कहते हैं, इंटरनेट का बड़ा बड़ा नेटवर्क है सैटेलाइट से जुड़ा हुआ। जैसे अभी जियो और एयरटेल अभी सैटेलाइट से नहीं मतलब इंटरनेट दे रहे हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट से इंटरनेट देता है और फास्ट सर्विस है इसकी, और ये इंडिया के अंदर लॉन्च भी होने वाला है। और यही जो मेन चीज है स्टारलिंक, ये सबसे ज्यादा स्पेस एक्स की वैल्यू बढ़ाती है कंपनी के अंदर। फिर उसके अलावा स्टारशिप वगैरह जो मंगल ग्रह पर इनको घर वगैरह बनाना है उसको लेकर भी बातें चल रही है, वो भी इसके अंडर में ही है। फिर ग्रॉक को भी ये शायद इसके अंदर शामिल करने वाला है। अभी ग्रॉक अलग है जो एआई एलोन मस्क का है। उसके अलावा जो स्पेस स्टेशन के अंदर लोगों को घुमाने की बात चल रही है कि वहां पर घुमा के ले आएंगे, तो वो सर्विस वगैरह भी चालू होगी, वो भी इसी के अंडर में आती है। और बाकी जो सीक्रेट मिशंस वगैरह होते हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं। तो ये सारे काम स्पेस एक्स करती है। तो ये आईपीओ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अभी देखिए इंडिया ने मतलब विदेशी अगर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हो उसके लिए
अलग अलग चीज़ें लॉन्च भी की, आपको पता भी होगा, मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बना रखा। गिफ्ट निफ्टी के जरिए इन्होंने लॉन्च किया है कि भाई अब अदर कंट्रीज़ में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो ये अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिन पर आने वाले टाइम में फोकस रह सकता है। थोड़ा आप ध्यान रख के चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको भी फायदा हो सकता है। बाकी मैं बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि स्टारलिंक भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों जानते हैं जो अभी आईपीओ चल रहा है सीएमबीडीआई आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है के फिनटेक की वेबसाइट पर। हालांकि लगभग सबको अलॉटमेंट मिल गया है, किसी किसी के आईपीओ रिजेक्ट हुए हैं, किसी ने मतलब जो शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल नहीं थे वो उन्होंने शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई किया तो वो कुछ उनके आईपीओ रिजेक्ट हुए हैं। बाकी लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिला है, मुझे भी मिल गया है। इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। जीएमबी अभी 3% के आसपास है, 8 रुपए पर शेयर। साई पैरेंटल आईपीओ कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, कल की तारीख में आखिरी दिन है। पावरी का लिमिटेड आईपीओ, इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर अमीर चंद जगदीश कुमार, इसकी लगभग 3% के आसपास डिमांड बता रही है, लगभग 7 रुपए पर शेयर। और बाकी जीएमबी का अंदाजा होता है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।